हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं एचडीएफसी बैंक के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि एचडीएफसी बैंक के जो रिजल्ट्स थे वो तो पिछले क्वार्टर में आपने देखा था कि स्टैंड अलोन बेसिस पे थे। एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक का जब मर्जर हुआ तो उसके बाद के रिजल्ट नहीं है। तो सभी लोगों की जो उम्मीदें हैं वो एचडीएफसी बैंक के एचडीएफसी लिमिटेड के विलय के बाद सबकी अब नज़रें वहाँ पर दौड़ने लगी हैं कि किस तरीके की स्थिति आ सकती है। आप लोग हमारा आउटलुक समझते ही हैं। मैं शायद एचडीएफसी बैंक के बारे में और मर्जर जो हमारा एचडीएफसी लिमिटेड के साथ हुआ उस पर मैंने काफ़ी चर्चाएं आपके साथ की, और जिस दिन से मर्जर अनाउंसमेंट हुई तब से। और मैंने कहा था कि देखिएगा, ये मर्जर में खुशी की बात आप ढूंढ रहे हैं, बट इसमें भी एक समय लगेगा। अब वो समय है जो है मीडिया में भी आने लगा। मैंने ये जो चर्चाएं हैं जो आजकल मीडिया में चल रही हैं, ये चर्चाएं मैं आपके साथ 6-7 महीने पहले कर चुका हूँ। तो असेट्स क्वालिटी के बारे में बात हो रही है, सीआरआर मेंटेन करने के बारे में बात हो रही है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन घटने के बारे में बात हो रही है। अब बड़ी ब्रोकरेज हाउसेज, चाहे मॉर्गन स्टैनली है चाहे नोमुरा है, अब वो एचडीएफसी बैंक के बारे में थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाली स्थिति में है। और कुछ जो ब्रोकरेज हाउसेज है वो थोड़ा सा प्राइस टारगेट भी नीचे की तरफ कर रहे हैं। और आज एचडीएफसी बैंक के अंदर एक बढ़िया वाली गिरावट देखने के लिए मिली, जिसने निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को आड़े हाथों ले लिया। और जहाँ तक हमारी चर्चा थी, जो हमारी लास्ट कम्युनिकेशन थी, वो वीकेंड एनालिसिस था और मंगलवार की छुट्टी थी, तो वहाँ पे हमारी वीडियो आई नहीं। और सोमवार को देखिएगा, मेरा थोड़ा सा खुद एक पर्सनल रीजंस की वजह से मैं आपके साथ वीडियो शेयर नहीं कर पाया। और जो लास्ट कम्युनिकेशन थी वहाँ हमने कहा था कि आपको काफ़ी तेज़ी लग रही है, इस तेज़ी में मंदी का एहसास हमें इस हफ्ते आते हुए दिखेगा, और उसकी शुरुआत आपने देख ली है। तो पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में एचडीएफसी बैंक कमज़ोर रहा, आज रिलायंस भी काफ़ी कमज़ोर था, और वो असर अभी आपको देखने के लिए मिला। तो ये तो हो गया जो अभी हुआ। अभी हमें आउटलुक क्या लगता है वो चर्चा हम करेंगे इस वीडियो के अंदर। और मुझे अभी लगता है कि ये जो गिरावट हुई है ये एंटिसिपेटेड थी मेरी, और वो हो गई है। अभी मुझे लग रहा है थोड़ी सी गिरावट अभी और बाकी है, और अभी शायद स्मॉल कैप और मिड कैप में भी गिरावट का सिलसिला शुरू हो सकता है। बट ज़्यादा मुझे लगता है कि ये जो सारा गेम है ये एक्सपायरी वाला लार्ज कैप स्टॉक्स का ही है। तो वो चर्चा हम करेंगे आपके साथ। और यहाँ पर अगर हम ऑप्शन चेन की डेटा देखें तो आज वीकली एक्सपायरी थी निफ्टी बैंक की, लेकिन उन सब के बीच में जो आज गहमा गहमी रही वो सब रही एचडीएफसी बैंक के इर्द गिर्द। निफ्टी की पुट कॉल रेशो अब देखिएगा बैक फुट पर आते हुए नजर आए आज पुट राइटर्स। तो आज जिस तरीके की गिरावट थी, पुट राइटर आज बिल्कुल बैक फुट पर नजर आया। पुट कॉल रेशो काफ़ी तेज़ी से सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गई। हालांकि लास्ट के 10-15 मिनट में एक अच्छी रिकवरी थी, जिसके बाद पुट कॉल रेशियो में भी एक सुधार देखने के लिए मिला। 0.948 जो है ये पुट कॉल रेशियो है। तो ना मैं इसको ओवरबोर्ड बोलूँगा ना ओवरसोल्ड। हालांकि स्लाइटली आज जो सेलिंग हुई उसकी वजह से थोड़ी सी आप स्लाइटली ओवरसोल्ड बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। और निफ्टी में आज बहुत दिनों के बाद आपको 231 पॉइंट की गिरावट देखने के लिए मिली। और वहीं पर आज निफ्टी बैंक ने तकरीबन 600 पॉइंट की गिरावट आज जो है कर दी थी। और एक समय था जब निफ्टी बैंक ने 45,300 को भी तोड़ दिया था। और हालांकि 45,300 पर सपोर्ट ले रहा था आज पूरे दिन पर, और 45,400 के इर्द गिर्द ही जो है क्लोजिंग दी है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो पुट कॉल रेशो है उसमें एक चीज़ और जो है हमें देखने के लिए मिली कि जब आज निफ्टी बैंक रिकवर होने लगा तो पुट कॉल रेशो रिकवर हुई। लेकिन हुआ क्या लास्ट टाइम के अंदर, लास्ट टाइम में बाजार उठ रहा था लेकिन पुट राइटर्स भाई साहब बैक फुट पे थे। ये डाउट दे रहा है बैंक निफ्टी के लिए। स्पेशली निफ्टी बैंक में गिरावट अभी और भी आ सकती है, और हमें लग रहा है कि इस हफ्ते हमें 44,800 के दायरे भी देखने के लिए मिल सकते हैं नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो 45,800 जो आज ब्रीच कर दिया है, इस रेंज के अंदर हमें लगता है कि कल शायद बाजार आपको ट्रेड होता हुआ नजर आया। रेंज थोड़ी सी ब्रॉडर हो गई है आज की गिरावट के बाद। निफ्टी की पुट कॉल रेशियोज अगर हम देखें तो फाइनेंशियल निफ्टी की अगर पुट कॉल रेशियो, यहाँ पे थोड़ा सा कंफर्ट है। तो यहाँ पे पुट राइटर इतने डरे हुए नहीं है, क्योंकि अभी इसकी एक्सपायरी में भी टाइम है, क्योंकि अब अगले हफ्ते जो है इस मंगलवार की एक्सपायरी है, तो वहाँ पर टाइम भी है। अगर निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट का चार्ट देखें तो अभी भी जो कॉल राइटर्स हैं वो सबसे ज़्यादा एग्रेसिवली 20,000 पे खड़े हुए हैं, लेकिन 19,900 और 19,800 पर कुछ पुट राइटर्स भी है। तो पुट राइटिंग काफ़ी कम है।
पॉसिबिलिटी ऐसी भी बनती है जब इस तरीके का फॉल आता है, तो जब अभी चार्ट में बात करेंगे कि एक गैप डाउन की संभावना कल भी बन सकती है। तो जो आज गैप डाउन हुआ है उसका हो सकता है कि एक इफेक्ट आपको भी और देखने के लिए मिले। और बैंक निफ्टी में भी ओपन इंटरेस्ट में देखें तो 45,100 पे काफ़ी अच्छी कॉल राइटिंग है, लेकिन वहाँ पे पुट राइटिंग भी अच्छी है और 45,300 पे भी एक अच्छी राइटिंग देखने के लिए मिल रही है। तो इसका जो दायरा है उसी के आसपास जो है ज़्यादातर ऑप्शन ट्रेडर्स बैठे हुए हैं, जो कि चाहे कॉल राइटिंग में चाहे पुट राइटिंग में। 45,300 के नीचे थोड़ी सी वीकनेस निफ्टी बैंक में देखने के लिए मिलेगी, जिसमें पहला अहम सपोर्ट जो है 45,000 एब्सोल्युटली नंबर पर आता है और उसके बाद 45,000 टूटने के बाद 44,800 तक बाजार जाने की चेष्टा कर सकता है। उसके बाद निफ्टी बैंक आज तकरीबन 600 पॉइंट की गिरावट के साथ आज क्लोज हुआ और आज निफ्टी ने सीधा गैप डाउन दिया और एचडीएफसी बैंक सिरे से सारी तेजी को काटता हुआ चला गया। भाई तेजी नहीं होनी, आज मंदी होनी है। और जो आप सोमवार को भी आपने देखा था, तो सोमवार को भी जो गिरावट का मुख्य कारण था निफ्टी बैंक में, वो एचडीएफसी बैंक से ही आ रहा था। अगर हम टेक्निकली देखें तो अभी टेक्निकली जो मोस्ट मतलब फेवरेट एनालिसिस्ट है वो कह रहे हैं कि 19,900 के नीचे मंदी आएगी, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि 19,900 अहम लेवल नहीं है, मेरे लिए 19,810 है। और 19,810 तक जब तक है तब तक ये री अटेम्प्ट करेगा पुल बैक करने के लिए। और ऊपर की तरफ जो दायरा है वो 20,000 की तरफ है जहाँ कॉल राइटिंग है। और अगर 19,810 अगर आपको टूटता हुआ नजर आए तो फिर जो एक नया अहम लेवल हमारा पुराना 19,630 है, ये तो शायद काफ़ी दूर है। तो बट 19,810 और 20,000 के बीच में कल ट्रेड होता हुआ आपको नज़र आए। और 810 टूटने के बाद जो है गिरावट के संकेत बनते हैं। ऊपरी लेवल पर 20,000 के आसपास रेजिस्टेंस बन सकते हैं। और हमने आपके साथ जो चर्चा की थी जो वीकली एनालिसिस है वो आप थोड़ा सा अच्छे से एक बार और सुन लीजिएगा तो थोड़ा सा आपको और अच्छा आइडिया हो जाएगा। तो वहाँ पर हमें लग रहा है कि शायद 19,800 भी टूट जाए। तो कल एक वीकली एक्सपायरी है तो 19,800 टूटने की भी संभावना तकरीबन 10 से 20% बनती है, बट ज़्यादातर हमें लग रहा है कि 19,800 और 20,000 के बीच में ही कल बाजार ट्रेड करे। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में जो 18 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन था निफ्टी बैंक में, वॉल्यूम भी बड़े हुए थे, बट मुझे लगता है कि ये जो मूव था, ये जो निफ्टी आज गिरावट हुई, तो कहीं ना कहीं जो बुल्स हैं वो ऐसी पॉकेट को देखने की कोशिश कर रहे थे जहां तक कि उन्होंने जो पुट राइटिंग है उनको बचाया जा सके। तो वहां पर मुझे लग रहा है कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक फंडामेंटली भी जो रिजल्ट थे पिछले क्वार्टर में वहाँ पर जस्टिफाई नहीं करते हैं। तो हो सकता है कि यहाँ पे क्योंकि ऑपरेटर ड्रिवन चीज़ें होती हैं, क्योंकि इसके अंदर जो मंथली एक्सपायरी में जा रहे हैं आप, तो हो सकता है कि जिन लोगों ने मंदी बना रखी है उनको फंसाने के लिए ट्रेड हो। बट हालांकि फंडामेंटली हमें लगता है कि ये भी जो लेवल्स हैं ये काफ़ी ऊपर है और आने वाले समय में आप 600 की लाइन में यूज स्मॉल फाइनेंस बैंक को देख सकते हैं। कोई मेरा ट्रेड नहीं है, कोई मैंने किसी को एडवाइस नहीं की है, लेकिन ये मेरा अपना व्यू है ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल्स। एक्सिस बैंक 1,000 और मुझे लग रहा है अभी एक्सिस बैंक में भी गिरावट आएगी और आप महीने के अंत तक देख लेंगे एक्सिस बैंक भी 1,000 के नीचे जाता हुआ आपको नजर आएगा। मैं यहाँ से 27 रुपये नीचे की बात कर रहा हूँ। IDFC फर्स्ट बैंक, फेडरल बैंक में भी मामूली सी तेजी थी। कमजोरी थी HDFC बैंक में। जिन लोगों का लॉन्गर टाइम फ्रेम है, मतलब जो 18 महीने तक 12 से 18 महीने HDFC बैंक का शेयर रख सकते हैं, मुझे लगता है उनके लिए एक SIP अपॉर्चुनिटी आ रही है, यानी कि सिप के फॉर्म में HDFC बैंक यहाँ पे खरीदा जा सकता है। डिस्क्लोजर है मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में भी है और इसके अलावा HDFC बैंक आज भी हमने पर्सनली खरीदा है और लगभग इन्हीं प्राइजेस के आसपास जहां पर आप क्लोजिंग देख रहे हैं, इन्हीं प्राइजेस के आसपास हमारी पर्सनल बाइंग भी आज हुई है। SBI, ICICI बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर भी जो है तेजी है। लेकिन देखिएगा निफ्टी बैंक पे अपना व्यू अभी भी मंदी वाला ही है। इसका मतलब ये नहीं कि HDFC बैंक खरीदा, क्योंकि हमारी बहुत सारी हैजिंग वाली जो पोजीशंस है वो हो सकती है। इसलिए आप ये मत समझिएगा कि भाई HDFC बैंक खरीदा तो कि सर का एनालिसिस अलग है और शेयर बाय कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे कंपोनेंट हो सकते हैं। बट मुझे लग रहा है इंडेक्स पे अभी भी हमारी मंदी वाली ही राय है। इसके बाद अगर हम बात करें निफ्टी 19,901 231 पॉइंट की कमजोरी के साथ गैप डाउन आज ओपनिंग थी, फिर वो सस्टेन कर गई। तो ऐसे बाजार में मुझे देखिए पर्सनली, अब मैं आपको बोलूँ तो आप मुझे क्या लग रहा है, मुझे लग रहा है कि बाजार कल भी या तो फ्लैट खुल के गैप डाउन भी जा सकता है और मुझे अहम लेवल लग रहा है 44,800 तक बाजार जा सकता है और यहाँ पे एक अच्छी खासी सपोर्ट है। और इस वीक के अंदर मुझे लगता है कि इन्हीं लेवल के आसपास सपोर्ट भी लेना चाहिए। और निफ्टी बैंक में भी निफ्टी के अंदर भी अब देखेंगे कि
यहाँ पर इस लेवल्स को जो मैं आपको इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ 19,810, अगर 19,810 के नीचे बाजार जाते हैं तो मुझे लगता है कि एक फ्री फॉल हो सकता है जो कि 19,630 तक बाजार को ले जा सकता है। पावर ग्रिड आईटीसी जैसे शेयर बाजार संभाल रहे थे और आज गिराने की किसी को जरूरत ही नहीं थी। 2 शेयर 120 पॉइंट लेके बैठे थे। गिरावट की साइड एचडीएफसी बैंक और रिलायंस। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी आज मंदी वाले ट्रेडर्स के फेवर में थी। इसके अलावा आज 3110 करोड़ की एफआईज ने सेलिंग की है और डीआईएस भी आज नेट सेलर यानी कि दोनों ने आज सेलिंग की है। तो अभी यहाँ पर हो सकता है कि दोनों प्लेयर्स की अभी महीने के एंड की मंदी की पोजीशंस हैं और कुछ एचडीएफसी बैंक में भी सेलिंग हो सकती है। तो हमें लगता है कि अभी ये फॉल और कंटिन्यू कर सकता है और जिस तरीके की सेलिंग है तो बाजार में अभी हम मंदी की ही संभावना देख रहे हैं। हालांकि मैंने जिस समय आपके साथ मंदी की चर्चा की थी, ना आग थी ना धुआं था, कोई मंदी की बात ही नहीं कर रहा था, सब तेजी की बात कर रहे थे। मैंने कहा था इस मंदी में तेजी, इस तेजी में मंदी का एहसास ढूंढिएगा। और मैं शुरू से ही कह रहा हूँ, महीने की शुरू से मैंने कहा लास्ट में जैसे जैसे आप जाएंगे आपको वीकनेस नजर आएगी और मुझे लग रहा है अभी वीकनेस हो रहा है बाजार में, वीकनेस अभी हो रहा है। अभी कल आपको कौन से पार्टिसिपेट करेंगे, बट मुझे लग रहा है कि कल कोई दूसरे बैंक आपको बाजार को गिराते हुए नजर आएंगे। और अभी मुझे लग रहा है कि ये जो सितंबर का जो पीरियड बचा है अभी, इसके अंदर मोस्टली जो ट्रेडिंग सेशंस हैं उसमें से अगर 3-4 ट्रेडिंग सेशंस भी बड़े फॉल हो गए तो अभी भी जो अगले महीने तक के लिए, सॉरी अगले वीक के लिए भी हमें लग रहा है कि निफ्टी 44,000, बैंक निफ्टी 44,000 और निफ्टी 19,400 और 500 के बीच में आ सकता है अगले हफ्ते में भी। तो अभी देखते हैं पहले पुल बैक करता है नहीं करता है कल। तो पुल बैक की संभावना तो हमें है नहीं, हमें कल भी एक मंदी के ही संकेत मिल रहे हैं। और इंडेक्स के अंदर और बाकी जगह भी डेटा थे नहीं। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज काफ़ी अच्छी तेजी में है आज, और आज फेडरल रिजर्व को डिसाइड करना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या करना है, तो उस पर की सब की नज़र रहनी है। ब्रेंट क्रूड भी आज थोड़ा सॉफ्ट हुआ, तो इंडिया जैसे इकोनॉमीज़ के लिए काफ़ी अच्छी खबर होती है ये। और आज 19,900 के ऊपर भी अच्छी खासी कॉल रेटिंग आपको देखने के लिए मिल रही है। और जहाँ पर कि पुट राइटर 73,879, जहाँ पर अगर हम 19,950 और 20,000 पे भी देखें तो 20,000 पे तो एक जबरदस्त कॉल रेटिंग होगी। अब 20,000 एक हर्डल का काम करेगा और ये मंथली एक्सपायरी के अंदर नहीं है, ये कल की जो एक्सपायरी है, क्योंकि इसमें वीकली एक्सपायरी है, तो कल की एक्सपायरी के लिए 20,000 एक अहम रेजिस्टेंस का काम करेगा। और नीचे की तरफ सपोर्ट जो है हमें 19,800 की तरफ नज़र आ रही है। तो एक ब्रॉड रेंज 19,810 से 20,000 के बीच में, लेकिन 19,800 अगर ब्रीच होता है तो हम 19,630 के दरवाजे भी खुलते हुए नजर आ सकते हैं। आज जिन शेयर्स में तेजी थी वो थे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट, और गिरने वाले में आज था खाली मात्र एक जो सबसे मेजर डैमेज कर रहा था वो था एचडीएफसी बैंक। पावर ग्रिड और कोल इंडिया और ओएनजीसी जैसे शेयर्स तेजी में थे। और अगर हम पूरे निफ्टी के पैकेज में भी बात करें तो एचडीएफसी बैंक की लगाड़ था। जेएसडब्ल्यू स्टील, रिलायंस, भारत पेट्रोलियम से शेयर्स भी कमजोरी में थे। तो 3 शेयर्स सिग्निफिकेंटली बाजार को गिरा रहे थे, एचडीएफसी बैंक, जेएसडब्ल्यू एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज। और देखिएगा सीमेंट में आज गिरावट थी, बट मुझे लग रहा है सीमेंट में भी और बहुत सॉफ्टनेस है, क्योंकि सीमेंट के जो प्राइस मैं आपको बताऊं कि पिछले साल जो ईंटों के प्राइस थे वहाँ पर ईंटों के प्राइस तकरीबन 30 से 40% इंक्रीज हो गए, क्योंकि वो रीजनल रीजंस होते हैं, क्योंकि किस रीजन में ईंटें बिकती हैं। तो कोई ऐसा नहीं है कि पूरी इंडिया में उसकी सप्लाई हो सकती है, तो हर रीजन के अंदर प्राइस डिफर कर जाते हैं। बट नॉर्थ इंडिया के अंदर स्पेशली दिल्ली एनसीआर रीजन के अंदर 30 से 40% पिछले साल से ईंटों के भाव बढ़े। लेकिन सीमेंट के भाव में अगर आप देखेंगे तो बड़ा सरप्राइज मिलेगा आपको। सीमेंट के प्राइस पिछले साल के मुकाबले में 5 से 6% कम है इसी सीजन के अंदर। तो सीमेंट के प्राइस 5 से 6% कम है, जबकि फ्यूल कॉस्ट अब दोबारा से बढ़ती हुई नजर आ रही है जिस तरीके से क्रूड ऑयल के प्राइस ऊपर है। तो अल्टीमेटली सीमेंट कंपनीज के लिए मुझे लग रहा है कैपेसिटी एक्सपेंशन भी बहुत सारी कंपनीज ने करा है। तो मुझे लगता है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी अभी शायद सीमेंट सेक्टर से निकलती हुई नजर आ रही है। और सीमेंट सेक्टर में मुझे लगता है अभी और भी फॉलो अप सेल आपको देने के लिए मिल सकती है। बात करेंगे 10-15 दिन बाद आप, क्योंकि जो चीज़ मैं आज बोल रहा हूँ वो जरूरी नहीं है कि कल इम्पैक्ट करे, बट हमें लग रहा है कि जब रिजल्ट सीजन शुरू होगा सीमेंट सेक्टर में एक अच्छी पिटाई हो सकती है। एचडीएफसी बैंक देखिएगा, अब नोमुरा ने भी डाउनग्रेड कर दिया। भैया सब डाउनग्रेड करते जाओगे उससे क्या फ़र्क पड़ता है? उससे फ़र्क ये पड़ता है कि एक सेंटीमेंट खराब हो जाता है। और कुल मिलाकर आज के मार्केट एनालिसिस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।